हेलो दोस्तों, पैशन ऑफ हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। हमने आपको साझेदारी चैप्टर के कुछ टॉपिक करा दिए थे, जो बचे हुए हैं वो हम आपको आज करवाएंगे। आज से हम पुनः अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पैशन ऑफ हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख पाएं। आज मंगलवार दिन है, जो कि हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी की जय बोलते हुए हम अपने कार्य को पुनः प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम जो है आपको साझेदारी के आगे सवाल बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही समझ में आए, पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को वो दोस्तों में अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे इस हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो और जिनके पास पढ़ने का कोई दूसरा अच्छा साधन नहीं है, वो इस फ्री क्लास को आराम से पढ़ सके और नौकरी पाने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गेन कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम जो सवाल बताने जा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। ए तथा बी ने क्रमशः रुपए 20,000, 25,000, 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो हमें बी को टोटल लाभ 70,000 है, उसमें से कितने रुपए प्राप्त हुए हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। ए था बी, ए बी था सी ने क्रमशः इतने इतने रुपए व्यय किए। व्यय धन का अनुपात बराबर 20,000, 25,000, 30,000। 20,000, 25,000, 30,000। ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए तथा सी की पूंजी 1 वर्ष में लगी रही। तो लाभांश इनका, लाभांश का अनुपात, लाभांश का अनुपात बराबर व्यय धन इंटू समय। व्यय धन इंटू समय बराबर 20,000 गुणे एक ही है 3 वर्ष के लिए, डी की है 2 वर्ष के लिए, सी की है 1 वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए तो इनका लाभांश का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात में निकालने के लिए पहले हमें जो इसमें कट रहा है वो काट देंगे। 3 जीरो ये कट गए, 3 जीरो ये कट गए, 3 जीरो ये कट गए, तो 3 दूनी 6 यानी 60। अनुपात 25 दूनी 50। अनुपात 30 एकम 30। फिर से ये कट गया 0 0। अब अनुपात क्या हुआ 6 अनुपात 5 अनुपात 3। ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त हुए। यदि हमें बी को लाभ में से कुल रुपए प्राप्त, जितने रुपए प्राप्त हुए अगर वो ज्ञात करें, तो हमें अनुपात जो होता है उसको हम सारे अनुपातों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए, अनुपाती योग,
योग बराबर 6 + 5 + 3 बराबर 6 5 11 और 3 14। अनुपाती योग कितना हो गया? 14। अब पूछ रहा है बी को लाभ प्राप्त हुआ, तो बी का लाभ बराबर टोटल लाभ बी को लाभ बराबर बी को प्राप्त हुआ लाभ बराबर कुल लाभ गुणे बी का अनुपात बटे कुल अनुपाती योग बराबर 70,000 गुणे बी का कितना है 5 बटे टोटल 14। 14 एकम 14 14 42 14 चक्कू 56 14 पंजे 70 बराबर 25,000 रुपए बी को लाभ के रूप में प्राप्त हुए। अतः 25,000 रुपए बी को लाभ के रूप में प्राप्त हुए। समझ गए आप लोग? अगर नहीं समझे हैं तो हम अगला सवाल बताते हैं, उसमें आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, उसमें आपको बिल्कुल विधिवत समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, रमन और गौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपए तथा 12,000 रुपए से व्यापार करके कुल रुपए 9,500 का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। इसमें रमन का लाभांश ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो रमन का लाभांश ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उनके व्यय का अनुपात निकाल लेंगे। व्यय का अनुपात बराबर 10,000 और 12,000। 10,000 अनुपात 12,000। अब लाभांश बराबर व्यय अनुपात इंटू समय। व्यय अनुपात इंटू समय बराबर 10,000 गुणे रमन का है 8 माह के लिए अनुपात गौरी तो 12,000 गुणे 6। ठीक है, अब इसको 3 जीरो इसके कट जाएंगे, 3 जीरो इसके कट जाएंगे, तो 10 अट्ठे 80 अनुपात 12 छन 72। अब ये कट जाएगा 4 से, तो 4 दूनी 0, 12 छन 72, 12 पंजे 70। तो इसको काट देंगे अब हम जो है 4 से, तो 4 इक्कन 4, 4 आठी 32 और 4 दूनी 0, फिर कट जाएगा ये 2 से, तो 2 दहम और 2 नवा। ठीक, अब अनुपाती योग इसका ज्ञात करेंगे। अनुपाती योग बराबर 10 + 9 बराबर 19। ठीक है,
अब पूछ रहा है लाभांश ज्ञात कीजिए, वो भी रमन का। तो रमन का लाभांश ज्ञात करने के लिए टोटल लाभांश बटे टोटल लाभांश इंटू रमन का अनुपात बटे टोटल अनुपाती योग बराबर टोटल लाभांश कितना है 9500 गुणे पूछ रहा है रमन का, तो रमन का अनुपात कितना है 10 है बटे टोटल अनुपाती योग 19, तो 19 एकम 19, 19 पंचे 95 00 बराबर 5000 रुपए। अतः रमन का लाभांश हो गया 5000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अब अगला टाइप बताते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला देखिए, राम और श्याम क्रमशः रुपए 60,000 और 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किए हैं, परंतु 6 माह बाद राम ने रुपए 40,000 और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम ने रुपए 20,000 वापस कर लिया। वर्ष के अंत में रुपए 93,000 का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें प्रत्येक का लाभांश कैसे ज्ञात करेंगे? तो लाभ के अनुपात के लिए राम का लाभांश पहले निकालेंगे, नहीं पहले जो है श्याम का, पहले राम का व्यय निकालेंगे। राम का व्यय बराबर राम ने जो इन्वेस्ट किया है उसका 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद राम ने 6 माह तक ये रखा, तो 6 माह तक ये रहा, ठीक है। उसके बाद में फिर 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश किए। 6 माह तक तो 60,000 होने लगाया और 6 महीने के बाद में 40,000 रुपए और लगा दिए, तो 40,000 वो और 60,000 ये। अब आगे जो है एक वर्ष तक लगे रहे हैं ना, या वर्ष के अंत में 1 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 6 महीने तक तो उन्होंने 60,000 रुपए लगाया राम ने। अब अगले 6 महीने जो हैं उनके लिए राम ने फिर से 40,000 रुपए और लगा दिए हैं, तो 40 ये और 60 वो दोनों मिला करके 1 लाख हो गए। तो 1 लाख गुणे 6 माह के लिए लगाए हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बराबर 6 6 36 0,000 और 6 लाख ये हो गए 6 लाख। अब इसको ऐड कर लेंगे, 0,000 6 और 9 लाख और 60,000 रुपए राम ने इन्वेस्ट किए, ठीक है, 1 साल के लिए। अब श्याम का देखते हैं वे, श्याम का व्यय बराबर श्याम का व्यय ज्ञात करने के लिए 80,000 रुपए श्याम ने लगाए हैं, तो 80,000 रुपए लगाए, निवेश किया, जबकि 9 माह बाद 9 माह तक उनका 80,000 रुपए लगा रहा, तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 9 माह तक लगाया रखा 80,000, तो 9 से गुणा कर दिया, प्लस अब क्या कह रहा है, श्याम ने 20,000 रुपए वापस कर लिया। 9 महीने के बाद में श्याम ने 20,000 रुपए वापस कर लिया, मतलब 80,000 लगाया था
उसमें से 9 महीने के बाद श्याम ने 20,000 रुपए निकाल लिए, तो बचे उनके पास 60,000 रुपए लगे रह गए। तो 60,000 और वो भी बचे कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो ये हो गए। अब बचे 3 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 9 महीने के लिए इतने हो गए। अब 3 महीने के लिए 60,000 बचे रहे, तो 3 महीने के लिए ये हो गए। फिर 9 × 72 प्लस 6 × 18। ठीक, अब इनको ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 4 0, 1 2 3 4 0, फिर 8 2 10 का 0 हासिल आया, 1 7 1 8 1 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 9 लाख रुपए श्याम का इन्वेस्ट हो गया। ठीक, अब इसको आगे देखते हैं। लाभांश का अनुपात, तो लाभांश का अनुपात निकालने के लिए लाभांश का अनुपात बराबर श्याम की और राम की दोनों व्ययों का अनुपात। तो श्याम की तो 96,000 रुपए थी, तो मिटा दिया मैंने, 9,60,000, गाय ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये राम का आया था अनुपात, और श्याम का है 9,000 का, 9 लाख का, 9 लाख का ये श्याम का हो गया। अब मैं 4 0 और ये 4 0 काट देंगे, तो ये इधर बचा 96 और इधर बचे 90, तो इसको भी काट देंगे, ये कट जाएगा 12 8 96, 12 75 बचे 48, तो ये कटेगा 2 से पहले काट के देख लेते हैं, तो 2 चक्कू 2 8 16, 2 45। ठीक, अब ये फिर से कट जाएगा 3 से, 3 × 3 3 6 18, 3 × 3 3 5 15, तो 16 अनुपात 15 हो गया। ठीक, अब लाभ देखते हैं कितना किसको प्राप्त हुआ। तो लाभ ज्ञात करने के लिए अनुपाती योग पहले कर लेते हैं। तो अनुपाती योग 16 + 15 बराबर 31। अनुपातीय योग बराबर 16 + 15 बराबर 6 5 11 31। अब कितना प्राप्त हुआ है, 93,000 का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है प्रत्येक का लाभ, तो पहले राम का लाभ, राम का लाभ बराबर 93,000 टोटल लाभ गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 93,000, और राम का अनुपात है 16 बटे टोटल अनुपात 31, तो 31 3 बार में कट जाएगा, 3 0 0 0, तो बराबर 16 × 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48,000 रुपए का लाभ राम को प्राप्त हुआ। अब श्याम का लाभ देखते हैं। श्याम का लाभ बराबर टोटल लाभ 93,000 गुणे श्याम का अनुपात, लाभांश का अनुपात बटे टोटल लाभांशिक अनुपात योग, तो 31, तो ये हो जाएगा फिर 3,000 बराबर 15 × 45, 45,000 रुपए श्याम को प्राप्त हुए। समझ गया? ठीक, तो एक और इसी प्रकार का देख लीजिए। अगला देखिए, करीना, करिश्मा और सलीमा
तीन सहेलियों ने क्रमशः 25,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया। 4 महीने के बाद करिश्मा ने 15,000 रुपए और निवेश किए तथा करिश्मा ने 6 महीने के बाद रुपये 10,000 वापस कर दिया, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद रुपए 20,000 और निवेश किया। वर्ष के अंत में रुपए 1,28,000 का लाभ हुआ। करीना का लाभांश क्या है? करीना का लाभांश पूछ रहा है। तो पहले हम जो है वे सबका निकाल लेंगे। करीना का वे, करीना का व्यय बराबर करीना ने 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए एक साथ एक धंधे में शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपए और लगा दिए। 4 महीने तक तो इनके 20,000 लगे थे, प्लस अगर 4 महीने बाद 15,000 रुपए और निवेश किए तो 15,000 रुपए, 15,000 रुपए और लिख दिए। और 4 महीने बाद निवेश किए हैं और 1 वर्ष के लिए, तो 4 महीने बाद ये 1,500 और प्लस 2,500 तो हो जाएंगे 4,000 हो जाएंगे। 2,500 ये हो जाएंगे और 1,500 जो उन्होंने और इन्वेस्ट किए हैं तो 4,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 8 महीने के लिए, ठीक है। करिश्मा ने 6 माह बाद, अब इसका इनका हो गया 25 चक्कू 100 1 लाख और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख प्लस 4 8 चक्कू 32 1 2 3 4 बराबर 4 जीरो और 4 जीरो और 42। ठीक है, ये करीना का व्यय हो गया। अब हम निकालते हैं करिश्मा का व्यय। करिश्मा का व्यय, तो करिश्मा का व्यय ज्ञात करने के लिए हम जो है करिश्मा ने व्यय किया 40,000 रुपए। 40,000 गुणे 40,000 रुपए के साथ एक महीने का धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करिश्मा ने इतने रुपए और निवेश किया था। करिश्मा ने 6 महीने बाद, 6 महीने तक का तो इनका 40,000 लगा रहा। 6 महीने बाद रुपए 10,000 वापस कर लिए। अब करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपए वापस कर लिए, तो इसमें 10,000 रुपए निकाल देंगे तो बचेंगे 30,000 और 6 महीने के लिए 30,000 बचे। ठीक, 6,000 रुपए 10,000 रुपए वापस कर लिए, तो इनका हो गया टोटल 4 छंग 24 और 6 तियां 18। 24 प्लस 18 बराबर 8 4 12 हासिल लगा 1 42 और उसके आगे 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, 4 छंग 4 4 16 6 चौक 24 और 6 तियां 18 तो 42,000 हो गए। 4,20,000। अब सलीमा का व्यय। सलीमा का व्यय बराबर, सलीमा का व्यय निकालने के लिए सलीमा ने 30,000 रुपए से पहले लगाए गुणे इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 30,000। 30,000 रुपए के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करिश्मा ने 15,000 रुपए और निवेश किया था। करिश्मा ने 6 महीने बाद रुपए 10,000 वापस कर लिया, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद रुपए
20,000 और निवेश किया, तो 8 महीने तक सलीमा के इतने लगे रहे 30,000, और 8 महीने बाद सलीमा ने 20,000 और इन्वेस्ट किए, तो 30 20 50,000। सलीमा के 50,000 रुपए फिर लगे रहे 4 महीने के लिए, तो सलीमा का व्यय कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 प्लस 5 चक्कू 20 बराबर 4 जीरो हो गए, फिर 6 और 2। ठीक, अब इनका लाभांशों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर लाभांशों का अनुपात निकालते हैं। इनका लाभांशों का अनुपात लाभांशों का अनुपात 42,000 4,20,000 अनुपात 4,20,000 अनुपात 2,60,000 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो। इसको काटेंगे, लाभांशों में अनुपात ये हो गया। बराबर इतना। ठीक, अब इसको काटेंगे 2 से, तो 21 21 23 अनुपाती योग बराबर 3 1 4 1 5 2 2 4 2 6 65 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं किसका कितना लाभ है। ये इतना हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे है 4, तो ये 22 हो जाएगा। तो 2 3 4 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लाभांश इसमें जो है पहले हम ज्ञात करते हैं करीना का। तो करीना का लाभांश ज्ञात करने के लिए पहले हम इसमें टोटल लाभांश 1,28,000 गुणे इसको जो है करीना का कितना है 21/64, यानी इक्कम और दूनी, एक बार और 2 बार 0 0 0 बराबर 1 2 3 0 21 दूनी 42,000 रुपए प्राप्त हुए करीना को। अब करिश्मा को भी 42,000 प्राप्त होंगे, क्योंकि इनका भी अनुपात 21 है, तो इनका भी हो गया 42,000। अब सलीमा को प्राप्त हुए। सलीमा को 2,000 को जो है अब 22 से गुणा कर देंगे, तो 22 दूनी 44,000 रुपए सलीमा को प्राप्त हुए। समझ गए दोस्तों? आशा करता हूं आज के सारे सवाल आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो आप इनको 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सारे सवाल विधिवत आ जाएंगे और आप अच्छी तरीके से सारे सवाल लगा पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।